संकल्प होगा। मैं मौन नहीं था, मैं साक्षी था। मैंने देखा जब अधर्म ने धर्म का उपहास किया, जब लोभ ने नीति को निगल लिया, जब अहंकार ने करुणा को कुचल दिया, तब युद्ध अनिवार्य हो गया। युद्ध को मैंने नहीं रचा, वह तो मनुष्य के पापों का फल था। हे माता, धर्म का पतन ही सृष्टि का पतन है। अतः जब जब अधर्म पृथ्वी पर प्रबल होगा, मैं अवतरित होता रहूंगा, कभी कृष्ण बनकर, कभी कर्म बनकर, कभी विचार, कभी चेतना बनकर। मैं नाश नहीं करता, मैं केवल न्याय स्थापित करता हूं, क्योंकि जो जन्मा है उसका अंत सुनिश्चित है। पर धर्म शाश्वत है। यही मेरा संकल्प है, यही मेरा धर्म है कि जब भी मनुष्य भूल जाए अपने कर्तव्य को, जब नारी की अस्मिता रो पड़े, जब निर्दोष की पुकार गगन भेदे, तब मैं पुनः प्रकट होता रहूंगा। मैं काल भी हूं, करुणा भी, मैं विनाश भी हूं, न प्रारंभ भी। युग बदलेगा, देह बदलेगी, पर सत्य अचल रहेगा, और मैं उस सत्य का रक्षक बनकर सदा उपस्थित रहूंगा। बलराम गदा उठाते हैं, भीम पर झपटने लगते हैं, कृष्ण बीच में आ जाते हैं। भाई बलराम, रुकिए। क्रोध में आकर आप न्याय का पक्ष ना छोड़ेंगे। वासुदेव, क्या यह न्याय है? गदा युद्ध के नियम होते हैं, भीम ने उनका उल्लंघन किया है। धर्म की ये कैसी रक्षा है? भाई, स्मरण कीजिए, सभा में जब द्रौपदी को खींचा गया, अपमानित किया गया, तब कौन सा नियम माना गया था? जब अधर्म किया गया, तब धर्म कहां था? परंतु कृष्ण, युद्ध का नियम अलग है। नियमों का उल्लंघन करके जीती हुई विजय क्या धर्म कहलाएगी? बलराम, दुर्योधन ने जीवन भर अधर्म किया। छल से पांडवों को लाक्षागृह में जलाना चाहा, युद्ध क्रीड़ा में छल करके राज्य छीना, सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया, और इस युद्ध में अनगिनत निर्दोषों की हत्या कराई। भीम ने केवल अपनी शपथ पूरी की है, दुर्योधन की जान उसी का पाप फल है। वासुदेव, तुम्हारी बात सत्य है। दुर्योधन ने अपने ही पतन का मार्ग बनाया था, परंतु यह दृश्य देखकर भी मन व्यथित होता है। हाँ दादा, यह महायुद्ध ही विनाश का प्रतीक है। अधर्म चाहे जितना बलवान हो, अंत में धर्म की ही विजय होती है। बलराम मौन हो जाते हैं, अपनी गदा नीचे रख देते हैं। कृष्ण गंभीरता से दुर्योधन की ओर देखते हैं। दुर्योधन भूमि पर तड़प रहा है और पांडव विजय घोषित किए जाते हैं। दुर्योधन पुत्र दुर्योधन। देख रहा हूँ अपने ही स्वजन, गुरुजन और रिश्तेदारों को युद्ध भूमि में खड़े हुए। मेरे हृदय में भारी व्यथा है। कैसे मैं इन पर अपनी अशक्ति से प्रहार करूं? क्या यह धर्म संगत होगा? मुझे युद्ध करना उचित नहीं लगता। हे अर्जुन, तुम मोह में पड़कर अपनी बुद्धि का सही उपयोग नहीं कर रहे हो। जो धर्म तुम्हें योद्धा के रूप में मिला है, उसे त्यागना पाप है। युद्ध करना ही तुम्हारा स्वधर्म है। एक योद्धा का कर्तव्य है युद्ध स्थल में धर्म की रक्षा करना। लेकिन हे कृष्ण, यदि मैं अपने ही स्वजन का वध करूं तो क्या पाप का भागीदार नहीं बनूंगा? हे पार्थ, शरीर नश्वर है,
अविनाशी। जो जन्मता है वह मरता है और जो मरता है वह पुनः जन्म लेता है। इसलिए यह तुम्हारा कर्तव्य है, भय और मोह से मुक्त होकर कर्म करना। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुः मा ते संगोत्सवकर्मणि। हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। हे माधव, आप कृपया मुझे स्पष्ट करें कि मैं किस मार्ग पर चलूं, भक्ति, ज्ञान या कर्म? हे अर्जुन, सभी मार्ग श्रेष्ठ हैं, परंतु कर्म योग सर्वोत्तम है। अपने समस्त कर्म भगवान को अर्पित करके निष्काम भाव से कर्म करते रहो। ज्ञान और भक्ति का भी महत्वपूर्ण स्थान है, परंतु कर्म का समुचित पालन समर्पण भाव से सबसे उत्तम है। यह क्या रूप है आपका, दैवीय भी और दानवीय भी? एक क्षण इतना अंधकार जिसका कोई पार भी नहीं, और अगले क्षण इतना प्रकाश कि जिसमें कुछ सूझता नहीं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तभी संभव है जब अधर्म की दीवार ढह जाए। भीष्म आप कौरवों के पक्ष में अधर्म का समर्थन कर रहे हैं। हे माधव, पितामह मेरे पूज्य हैं, मैं उन पर बाण कैसे चला सकता हूँ? मेरा मन विचलित हो उठा है। आज तुम्हारा धर्म यही है। जब तक भीष्म युद्ध भूमि में हैं, धर्म की स्थापना असंभव है। वह स्वयं धर्म के लिए शरशैया पर जाने की इच्छा रखते हैं। गांडीव उठाओ अर्जुन, यही समय है। पितामह मेरे पूज्य हैं, पर आज धर्म और अधर्म के बीच गांडीव झुकेगा नहीं। ये बाण अन्याय और अधर्म का अंत करेंगे। मैं इसके ऊपर शस्त्र नहीं उठा। धर्म की राह पर कभी कभी ऐसे बलिदान आवश्यक होते हैं। गुरु का वध नहीं, अहंकार का वध हुआ है। कथा संग्राम की। मधुसूदन, जब तक गुरुदेव जीवित हैं, हमारी विजय असंभव है, परंतु मैं अपने गुरु पर शस्त्र नहीं चला सकता। धर्म के मार्ग पर भी कभी कभी कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। बाप द्रोणाचार्य
केवल तब शस्त्र त्यागेंगे जब उन्हें लगेगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। परंतु माधव, हम छल कैसे कर सकते हैं? युधिष्ठिर, यह छल नहीं, यह नीति है। सत्य और असत्य के बीच कभी कभी धर्म का संकल्प छिपा होता है। कहना अश्वत्थामा मारा गया और मन ही मन जोड़ देना हाथी। द्रोणाचार्य अपने रथ पर बैठे हैं, चारों ओर घायल सैनिक हैं। ये शिशु में भी उसी तेजी से चलती है जैसे किसी मृत के शरीर में। शरीर पैदा होते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं, किंतु यह नौ कभी भी नहीं घुसती। यही तो है जो अजर, अमर, अजन्मी और अविनाशी है। यही तो हमें धैर्य का मार्ग दिखाती है। केशव, क्या है धर्म का मार्ग? युद्ध पार्थ, युद्ध। किंतु अपने ही दुर्योधन गदायुद्ध में अद्वितीय है। उसके शरीर में केवल जान ही कमजोर है, वहीं प्रहार करो। यह वही जांग है जिसे सभा में तूने द्रौपदी को दिखाकर घृणा का बीज बोया था। आज उसी जांग को मैं तोड़ डालूंगा। मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मुझे दंड दीजिए। तुमने कोई अपराध नहीं किया अर्जुन। मैं यही चाहता हूँ कि धर्म की विजय हो और अधर्म का नाश। यही मेरी अंतिम इच्छा है। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के की ध्वनि से हाथी शब्द दब गया। द्रोणाचार्य के चेहरे पर स्तब्धता फिर गहरा दुख। वे धीरे धीरे धनुष की ध्वनि से हाथी शब्द दब गया। द्रोणाचार्य के चेहरे पर स्तब्धता फिर गहरा दुख। वे धीरे धीरे धनुष